तो बस लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से ओरल सर्जरी कंप्लीट करने के बाद में स्कोप क्या है इसका, है कि बीएचयू में अगर कोई एडमिशन लेना चाहे ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में तो उसकी एआईआर कितनी आनी चाहिए। तो बस एक क्वेश्चन है कि अगर कोई रेजिडेंट यहाँ पे JR1 आता है एडमिशन लेने के लिए तो सबसे ज्यादा एडवांटेज वाली चीज यहाँ बीएचयू कैंपस में क्या है ओएस लेने का। चलो यार, आज आपको मैं बताता हूँ हमारे यहाँ का ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट कैसा है और आपको यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलेगा अगर आप रेजिडेंसी में और बीएचयू में ओरल सर्जरी लेना चाहते हो। इसके लिए मैं मेरे साथ में मेरे सीनियर हैं जो कि JR3 हैं और उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ का ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट कैसा है और क्या क्या यहाँ पे अच्छी चीजें और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो बस बताइए। अमित, मेरा नाम डॉक्टर शिवानंद है, मैं JR3 हूँ, ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट इन BHU। ठीक है, तो बताइए क्या डॉक्टर। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, जब आपने ओरल सर्जरी ज्वाइन करी थी तो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग आपको क्या चीज लगी पहले दिन? सरप्राइजिंग यदि मैं तो यहीं का इंटरनल कैंडिडेट हूँ, मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल कोटा होता है, तो हमें ये लगता था जैसे 9 से हम एक की ड्यूटीज करते थे पोस्टिंग डेज में, 3rd ईयर फाइनल ईयर में, एंड इंटर्न में तो यही लगता था कि मतलब इतना ही काम रहता है यहाँ पर, ओनली इंस्ट्रक्शन करते हैं, जो थोड़ा बहुत मानव सर्जिकल प्रोसीजर रहता था, बाकी की चीज़ें नहीं पता था। जब हम यहाँ पर ज्वाइन किए तब पता चला कि अगली जो काम है वो OPD के बाद स्टार्ट हो जाता है। बॉस आपकी रैंक कितनी थी? मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 113 था, तो 113 रैंक था, जो कि इंटरनल कैंडिडेट में मैं 2nd स्थान पे था अपने। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, जब हम JR1 होते हैं तो वहां पे यूजी से पीजी में कितना ज्यादा डिफरेंस आता है लर्निंग में? यूजी से पीजी की लर्निंग में बहुत सारा डिफरेंस रहता है। तो वर्किंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि पीजी में यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास बहुत सारा फैसिलिटी है, ट्रामा सेंटर भी हमारे साथ में है और OPD में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, मोर देन 100% तो कवर ही करता है जो सिंगल डे का है। और एक नॉर्मल डे में आप क्या क्या चीजें करते हो, और अगर OPD नहीं है तो आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं, क्या किस टाइप के केस आप देखते हो? OPD नहीं है तो जैसे फ्री डे होता है हमारा, जैसे कि हमारे मंडे एंड ट्यूसडे, मतलब हर दिन तो OPD हमारा रहता ही है। उसके बाद जैसे कि हमारा ट्यूसडे हो गया और वेडनेसडे थर्सडे हो गया एंड फ्राइडे जो हमारा होता है उसमें हमारा माइनॉरिटीज रहता है। तो OPD के बाद हमारा माइनॉरिटी होता है, जो OPD के प्रोसीजर्स होते हैं, छोटे लोकल के प्रोसीजर होते हैं जिनको हमको करना होता है, उसमें माइनॉरिटी बुला के करते हैं। माइनर OT के जो प्रोसीजर होते हैं उसमें आप क्या क्या चीजें ऑपरेट करते हैं? उसमें माइनॉरिटी के प्रोसीजर्स में जैसे कि सबसे मेन तो इम्पैक्शन होता है जो हम लोग करते ही हैं। इसके बाद छोटे वगैरह जैसे प्लेट रिमूवल हो गया है, वो है पेशेंट्स का, यदि कोई इन्फेक्टेड हो गया है पेशेंट्स, और बाकी सिस्टिक वगैरह जो सिस्ट न्यूक्लिएशन वगैरह है, एपिसेक्टोमी वगैरह है, ये सभी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर में करते हैं। और ट्रामा जो होते हैं लोकल के केस, वो भी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर में हम लोग करते हैं। और बॉस, अगर मैं मेजर सर्जरीज की बात करूं तो अभी तक यहाँ पे आपने मेजर सर्जरी में क्या क्या चीजें करी हुई हैं? यहाँ पर मेजर सर्जरीज में तो मतलब करने का तो बात तो बहुत सारा मतलब मिलता ही है। यहाँ पर ट्रामा ऑपरेट करने मिलता है, छोटा सिस्टमिक पैथोलॉजी जो वगैरह जो कि, तो ये सब सारे चीज़ तो तुमको करने यहाँ पर मिलेगा ही। बाकी जो होता है कि मतलब देखने को यहाँ पर बहुत सारा चीज़ जो मिलता है, जो कि यहाँ पर हर प्रोफेसर अपना अलग अलग स्पेशलिटी में ऑपरेट करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ तुमको छोटी सी चीज़ से लेके तुम्हारा टूथ एक्सट्रैक्शन से लेके बड़ी बड़ी कैंसर सर्जरीज तक हमारे डिपार्टमेंट में होती हैं। TMJ प्रोसीजर्स हैं, डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस है, बहुत सारा जो प्रोसीजर होता है, ऑर्थोग्नेटिक प्रोसीजर, वो सारी चीज़ें तुमको देखने को यहाँ तो बस एक और सवाल है कि इंडिपेंडेंटली आपने अभी तक कितनी सर्जरी अपने आप खुद से करी है एज अ JR3? अरे JR3 तो बहुत सारा ट्रामा तो हम लोग मेनली ट्रामा तो करते ही हैं, पूरा सोलली जो ट्रामा है यहाँ पर JR3 पूरा करता है। ठीक है, कंसल्टेंट भी इतना बिलीव करते हैं, सारा ट्रामा मतलब कि देते हैं हम लोगों को करने के लिए। बाकी सारा चीज़ें हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं जो हम लोग सीनियर के सुपरविजन में, SR के सुपरविजन में करते हैं। बहुत सारा चीज़ जो बहुत सारा मेनली हम लोग ट्रामा ही ऑपरेट करते हैं, जो कि इमरजेंसी में ऑपरेट करते हैं। बाकी लोकल प्रोसीजर्स में तो जो हमारा माइनॉरिटी में होता है उसमें तो हम लोग लोकल प्रोसीजर करते हैं। और जो JR1 होते हैं जो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं उन लोग को सर्जरी करने का अपॉर्चुनिटी कब प्रोवाइड कब मिलता है उन लोगों को? JR1 में तो सर्जरी या टूथ एक्सट्रैक्शन सर्जिकल प्रोसीजर ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं है। तो मतलब कुछ चीज़ें सीखना वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो तुम्हें JR2 जब तुम रहोगे, JR1 रहोगे, तो JR1 में चीज़ें सीखोगे, सीनियर कैसे कर रहा है, हमारे प्रोफेसर्स कैसे कर रहे हैं चीज़ें, तो उस तरीके से तुम ऑब्जर्व करोगे तभी तुम चीज़ें कर पाओगे। तो पढ़ के ही नहीं कुछ होगा। तो मतलब इस तरीके से है कि आपको इंडिपेंडेंट प्रोसीजर, तो तुमको सर्जिकल एक्सट्रैक्शन तो पहले ही 1st ईयर में स्टार्ट हो जाता है, जो कि मिलने लगता है। बाकी जैसे धीरे धीरे तुम्हारा बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो उस तरीके से
ऑन द बिहाफ। तो बस एक क्वेश्चन मेरे ब्रेन में ये आ रहा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हैंड्स ऑन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ ओरल सर्जन? हैंड्स ऑन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है सर्जन, थ्योरी तो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो तो चीज़ हम पढ़ के ही आते हैं, बट लेकिन जब हमको सर्जरीज करने नहीं मिलेगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो हैंड्स ऑन तुमको मिलना बहुत ज़रूरी है, कि तो पढ़ने के बाद आप काम करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। तो हैंड्स ऑन में दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट। हैंड्स ऑन। और बॉस अगर आपसे मैं पूछूं कि अभी तक आपका सबसे टफ केस क्या था? टफ जैसे तो कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो टफ है, कि छोटा सा सिंपल केस भी यदि इंस्ट्रक्शन भी फंस जाएगा तुम्हारा तो वो भी तुम्हारे लिए टफ हो सकता है। तो ऐसा कोई टफ है या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मतलब टफ ये जी वाली हो, मतलब हर एक सर्जरी जो माइनर प्रोसीजर है वो तुम्हारा इक्वली इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ टफ वाला चीज़ नहीं है। तो बॉस आप पूरा, अगर आपका ओटी डे होता है तो आप किस तरीके से पूरा डे प्लान करते हैं? ओटी डे होता है तो उसके पहले तो डे तो क्या ही है, ओटी के पहले बहुत सारा प्रिपरेशन जरूरी होता है, वो हम लोग प्रीवियस डे में कर लेते हैं। जैसे कि प्री ऑफ जो भी थिंग्स करनी है हम लोगों को इंटरऑप करने के लिए, तो बहुत सारा जो भी वर्क होता है वो पहले ही करते हैं, जो प्री ऑफ ऑर्डर्स वगैरह प्री मेड होता है, सारा पेशेंट्स फिट करना पेशेंट्स को, कोई कमॉर्बिडीज है तो उसके लिए रेफरेंस कराना, ये सारा चीज़ पहले से स्टार्ट हो जाता है। ओटी डे हमारा सुबह से स्टार्ट होता है कि हम लोग पेशेंट्स वगैरह शिफ्ट करते हैं डिपार्टमेंट से, जो पेशेंट रहते हैं तो ट्रामा शिफ्ट करना होता है, अभी तो ट्रामा में ओटी हो गया तो उसकी वजह से डिपार्टमेंट से ट्रामा शिफ्ट करते हैं, कुछ पेशेंट जो ट्रामा में एडमिट करते हैं वहाँ से लेके प्री ऑप में शिफ्ट कर देते हैं, तो जूनियर्स वगैरह ये काम देख लेते हैं। बाकी हमारा ये होता है कि जो केस पहले से प्लान होती है, केस का ऑर्डर होता है कि किस केस को पहले लेना है, उस तरीके से जब सारा हमारे आ जाते हैं उसके हिसाब से हम लोग केस स्टार्ट करते हैं। तो बस एक क्वेश्चन है कि अगर कोई रेजिडेंट यहाँ पे JR1 आता है एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे ज्यादा एडवांटेज वाली चीज यहाँ BHU कैंपस में क्या है ओएस लेने का? BHU कैंपस का ओएस लेने का है कि हमारे पास ट्रामा सेंटर है, अटैच ट्रामा सेंटर है, तो हमको बहुत सारा ट्रामा केसेस वगैरह है तुमको देखने को। एक चीज बता देना चाहता हूँ आपको, जो ट्रॉमा सेंटर है हमारे कॉलेज से जस्ट 300 मीटर दूरी होगा, बस हम लोग वॉक करके जाना आना होता है, बगल में ही है बिल्कुल, तो ये भी चीज है। हाँ, तो तुमको उसका वो मिल जाएगा। और बाकी हमारा पूर्वांचल क्षेत्र है, काफी कैंसर प्रोन एरिया है, तो कैंसर भी हमारे यहाँ ऑपरेट होता है, तो सारा चीज़ तुमको देखने के सारा एक्सपोजर जो है हर चीज़ का तुमको करने को मतलब यहाँ पर देखने को मिलेगा, और करने भी तो प्रोसीजर मिलता ही है, जब आप देखेंगे तो उसी चीज़ को कर पाएंगे। आपको ओरल सर्जरी ज्वाइन करने के बाद कभी ऐसा लगा कि आप डेंटिस्ट्री से काफी दूर जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, उसमें नॉर्मल प्रोसीजर्स जो होते हैं, तुम्हें कैविटी को फिल करना है, सारी चीज़ तो हम लोग नहीं करते हैं। RCT वाला प्रोसीजर भी बहुत ज़्यादा नहीं हम लोगों का ये रहता, तो नॉर्मल जो प्रोसीजर है डेंचर बनाना वो सब तो से दूर मतलब चीज़ें वो दूर हो ही जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तुमको यहाँ नहीं करने मिलेगी। बाकी एडवांस जो चीज़ है सर्जरीज वगैरह हैं, फ्रैक्चर्स मैनेजमेंट वगैरह है, तो तो अगर आपको फ्रैक्चर मैनेजमेंट और जो हेड एंड नेक की सर्जरीज होती हैं डिफरेंट टाइप की, वो ज्वाइन करनी है बेसिकली, तो उसके लिए BHU आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है। हाँ जी बिल्कुल। है कि BHU में अगर कोई एडमिशन लेना चाहे और सर्जरी डिपार्टमेंट में, तो उसकी AIR कितनी आनी चाहिए एज ए जनरल कैंडिडेट? जनरल अंडर 10 तो रहनी चाहिए तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक से, और इंटरनल में तो डिफरेंट रहता है अपना, लेकिन अंडर 10 रहनी चाहिए, बिकॉज अंडर 10 ये ले लेते हैं लोग इसको, तो तुम्हारी अंडर 10 रहेगा तो तुम श्योर रहोगे कि बाकी लोग नहीं लेना चाहे। अब ऐसा है कि पता चला वो रैंक 1 है 1 2 दोनों को चाहिए तो मुझे नहीं पाएगा। तो बस लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से ओरल सर्जरी कंप्लीट करने के बाद में स्कोप क्या है इसका? बहुत सारा स्कोप है, तुम क्या किधर जाना चाहते हो। कई सारे लोग रहते हैं कि अपना फ्रैक्चर करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत पैथोलॉजी वगैरह कर लेते हैं, इस तरीके से करते हैं। यदि तुम्हें स्पेशलाइजेशन में और भी जाना है तो तुम क्लेफ्ट सर्जन बन सकते हो, अलग तरीके से क्लेफ्ट का फेलोशिप कर सकते हैं। ऑर्थोग्नेटिक सर्जन अलग टाइप का प्रोसीजर है, सबके अलग अलग मतलब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो जाता है। कोई होता है CA ऑपरेट करना चाहता है तो कैंसर सर्जरीज में चला जाता है। बाकी मतलब बहुत सारा फेलोशिप है, और कई सारे सेंटर्स जो अलग अलग में कराते हैं, कहीं पर सर्जरी जो बहुत सारा प्रोमिनेंट है, तो उसके हिसाब से तुम कर सकते हो। और एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे फैकल्टीज होते हैं, मतलब मैंने ऐसे देखा है कि यहाँ पे टीम्स बनती हैं, एवरी मंथ अलग अलग टीम्स बनती हैं, तो फिर उसमें एडवांटेज उसमें क्या है टीम बनाने का? लाइक और डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है, ओएस में ही ऐसा होता है, तो इसका हाँ, तो टीम बनाने के ये फायदा है कि हमारे जो अलग अलग कंसल्टेंट है उनका अलग अलग प्रिसीजन है, वो वर्क है, मतलब अलग अलग सर्जरीज कई सारे लोग करते हैं, तो सबका सर्जिकल प्रोसीजर तुमको मतलब इंडिविजुअल सब कंसल्टेंट के अंदर में आप टीम में जाएंगे। जैसे 3 टीम है हमारी,
तो टीम के अंदर में आप जाएंगे तो सब कंसल्टेंट का आपको अलग अलग तो प्रोसीजर बेसिकली अगर ओरल सर्जरी में आप रेजिडेंसी करोगे तो आपको एडवांटेज ये मिलेगा, जितने भी प्रोफेसर्स वहां पे हैं आपसे सबसे आपको क्लिनिकल स्किल्स अलग अलग सीखने को मिलेंगे। तो ये बहुत डिफरेंट चीज है, नॉर्मली ऐसा कॉलेज में होता नहीं है, ये चीज यहाँ पे ऐसी होती है, ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में ही होता है। तो अभी मैंने बात करी डॉक्टर शिवानंद बॉस से, जो कि JR3 है BHU में। और अगर आपका कोई सवाल अपना खुद का है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, वो भी हम आगे वीडियो में आंसर करेंगे। और आपको मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिपार्टमेंट के रेजिडेंट के साथ में, जो कि आपको बताएंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की चीजें कैसे कैसे होती हैं और क्या क्या एक्सपोजर है।